आज हम ब्रह्मी शरबत पर विचार करेंगे, क्योंकि आज और प्राचीन काल में थोड़ा सा अंतर आ गया है। प्राचीन काल के अंदर बच्चा जब 5 वर्ष का होता था तो उसको गुरु के पास यानी गुरुकुल के अंदर पढ़ने भेजा जाता था, परंतु आजकल 3 वर्ष के बच्चे को ही स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है। बच्चे का दिमाग विकसित हो, बच्चे का दिमाग विकसित करने के लिए ब्रह्मी शरबत बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मी जो है, ज़्यादातर जो भी इलाका तल है, जैसे नहर के किनारे पर, पुराने खेतों में, बन्नों के पास, अथवा जहाँ निरंतर पानी बह रहा, वहाँ पर ये ब्रह्मी बूटी परमात्मा की तरफ से उगती है। और ब्रह्मी बूटी परमात्मा ने इसलिए उगाई है कि मेरे बच्चे इस ब्रह्मी शरबत को पी करके ब्रह्म के ज्ञान को समझें। परमात्मा ने हमारे आसपास ब्रह्मी उगाई है, उस ब्रह्मी का हम शरबत बना करके पिएं तो हमारे बच्चे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, जो ऋषि मुनियों ने मंत्र को बोल करके परमात्मा से याचना की है, धियो यो न प्रचोदयात्, प्रभु हमारी बुद्धियों को प्रेरित कर, हमारी बुद्धियों को बढ़ा। उसको परमात्मा कहता है कि अकेली प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, मैंने आपके इलाके के अंदर ब्रह्मी बूटी पैदा की है, उस ब्रह्मी बूटी का शरबत बनाकर बच्चों को पिलाएं, सियाणों को पिलाएं, बुजुर्ग सब पिएं, उनका दिमाग जो है तरोताज़ा होगा, और दिमाग तरोताज़ा होगा तो उनके घरों में सुख और शांति आएगी। तो आओ हम ब्रह्मी शरबत कैसे बनता है उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें। बाज़ार से अथवा खेतों से अथवा नहर के किनारे से या किसी पहाड़ की तलहटी से जो ब्रह्मी बूटी उगी हुई है, एक ब्रह्मी बूटी ज़मीन के ऊपर बिछी होती है, उसके 3 पत्ते होते हैं, और उस ब्रह्मी बूटी को ला करके और छाया में सुखा लें, और छाया में सुखा करके शरबत बनाने के लिए या तो उसका अर्क निकाल लें अथवा पीस करके उसको पानी में उबाल करके उसका काढ़ा बना लें। और जिस प्रकार की आप सोचें कि आपके पास 1 पाव बर्मी है, 1 पाव बर्मी के अंदर 16 किलो पानी डाल लें, और 16 किलो पानी डालने के बाद जब उसका 8वां हिस्सा रह जाए, तब उस रस के अंदर आप जितना रस है उतनी खांड मिलाकर उसकी चाशनी बनाकर ठंडा करके अपने घर में रख लें। और जब भी बच्चे को पढ़ करके आए, सुबह शाम 1 चमचा शरबत और उसमें पक्का पानी डाल करके मिला लें, वो शरबत बन गया। और वो शरबत बच्चे को पिलाओगे तो बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होगी। और आम तौर पर हमने देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और डॉक्टर ये कह देता है कि इसके हृदय में छेद है। यदि ब्रह्मी शरबत उस बच्चे को लगातार 3-4 महीने पिलाएंगे तो जो डॉक्टरों ने हृदय में छेद बताया है वो छेद ठीक हो जाता है। बच्चे को बता दिया है कि, या स्त्री को बता दिया है कि आपको गले के अंदर गलगंड है, गले के अंदर कुछ टॉन्सन हो गए हैं, गले की कोई बीमारी हो गई है, यदि ब्रह्मी शरबत बच्चे को पिलाया, सियाने को पिलाया, तो वो बीमारी से भी छुटकारा हो जाता है। ब्रह्मी शरबत को यदि लगातार हम पिलाएं तो हमारे छोटे मोटे रोग तो दूर होते ही हैं, गर्मी भी दूर होती है, परंतु सबसे बड़ी समस्या जो है डिप्रेशन की, बुद्धि की, और बच्चे गर्भ से ही कुछ मंद बुद्धि पैदा हो जाते हैं। यदि वो बच्चे, उन बच्चों को जो पैदा होते ही मंद बुद्धि बच्चे पैदा हुए हैं, उनको यदि ब्रह्मी शरबत पिलाया जाए तो वो भी बीमारी ठीक हो सकती है। तो आओ हम ब्रह्मी का इस्तेमाल करना सीखें और परमात्मा का धन्यवाद करें। मातृशक्ति, आज हम गुलाब शरबत के ऊपर विचार करेंगे। गुलाब शरबत एक बहुत ही सुलभ्य और हर घर के अंदर गुलाब होने के कारण प्रत्येक आदमी, अमीर गरीब, सब इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो गुलाब ये परमात्मा की देन है और प्रत्येक घर के अंदर गुलाब दिया है। तो आओ
गुलाब को किस प्रकार प्रयोग करना है, किस प्रकार इसका शरबत बना करके हमने प्रयोग करना है। इस गुलाब शरबत से एक नहीं अनेकों बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। गुलाब शरबत बनाने का तरीका ये है कि गुलाब की ताज़ा फूल ले लें और जितने वो फूल बने उनसे 16 गुना पानी डाल करके उसका अर्क खींचें और अर्क निकाल करके उस अर्क के अंदर चाशनी बना करके हम अपने घर में रख लें और नित्य प्रतिदिन उसको पेय रूप में, यानी एक हमारे बहुत ही पेय है ये और हृदय के लिए बहुत ही अमूल्य औषधि है। इसका यदि हम सेवन करेंगे तो हृदय रोगियों के लिए रामबाण है। और यहाँ तक कहा है हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने, पीरों ने, फकीरों ने कि गुलाब ये संदेश दे रहा है कि गुलाब का शरबत जो पीने वाला है, गुलाब जिस प्रकार खिल रहा है, गुलाब जिस प्रकार अपना रंग बखेर रहा है, गुलाब जिस प्रकार अपनी सुगंध फैला रहा है, गुलाब का शरबत पीने वाला प्रत्येक नर नारी, बाल बच्चा, बूढ़ा इसको पीने वाला गुलाब की तरह ही खिलेगा, गुलाब की तरह ही उसका लाल रंग होगा और गुलाब की तरह ही अपनी सुगंध फैलाएगा और गुलाब की तरह ही अपनी महक को चहुं दिशाओं में फैलाएगा। पर मुख्य रूप से गुलाब शरबत जो है हृदय के रोगियों के लिए रामबाण है। ये गरीबों के लिए कस्तूरी है। जो काम कस्तूरी करती है और वही काम गुलाब कर देता है, इसलिए इसको कहा है गरीबों का ये गुलाब कस्तूरी है। तो ये विशेष रूप से हृदय के रोगियों के लिए रामबाण है। हृदय के रोगियों को किसी भी प्रकार से आप इसका शरबत पिला सकते हैं और रोगों से निवृत्ति हो सकती है। मुख्य रूप से गुलाब शरबत जो है जहाँ हृदय रोगियों के लिए है, वहाँ पर पेट में यदि गैस बनती है, भोजन के बाद किसी को गैस बनने लग जाती है और भोजन के बाद यदि वो शरबत पिएगा तो गैस को फ़ौरन निकाल देता है और ये गैस से निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि गैस यदि किसी के पेट में है तो उस गैस के द्वारा ही हृदय के रोग उत्पन्न होते हैं, इस गैस के द्वारा ही ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है, इस गैस के कारण ही नाना प्रकार की पेट की कब्जी जो असाध्य रोग है, जो बीमारियों की सब बीमारियों की जड़ है वो भी कब्ज है। उस गुलाब के से आप कब्ज को दूर कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर एक कब्ज के लिए दवाई बना सकते हैं। जितना गुलाब है उतनी ही खांड ले करके और उसको अच्छी प्रकार से गुलाब की पंखुड़ियों को और खांड को मल करके जब पंखुड़ियाँ ख़त्म हो जाएं तो उस खांड में मले हुए गुलाब को आप धूप में रख दें एक दिन, और धूप में रखने के बाद फिर अपने घर में रख लें और रात को सोते समय 2 चमचे यदि वो गुलाब का गुलकंद जो आपने बनाया है अपने घर में, उसको यदि रात को सोते समय 2 चम्मच यदि लेंगे तो आपको पेट में जो कब्ज है, जो सब बीमारियों की जड़ है, उस कब्ज को ये दूर कर देता है। गुलाब जो हो वो देसी गुलाब हो, कलमी गुलाब ना हो। देसी गुलाब के फूलों का यदि गुलकंद बनाएंगे, देसी गुलाबों का यदि शरबत बना करके पिएंगे तो आपको बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। गुलाब हमारे लिए बहुत ही बढ़िया और प्राप्य वस्तु है, हर घर के अंदर उपलब्ध होती है। तो आओ हम गुलाब से लाभ उठाएं और गुलाब से लाभ उठा करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने बच्चों को गुलाब का शरबत पिला करके इनको होनहार बनाएं, सच्चे अच्छे सुच्चे देश के नागरिक बनाएं। गुलाब हमारे लिए एक औषधि है और अब गुलाब हमारा शरबत भी बनाकर पी सकते हैं। तो आओ हम अपने अतिथियों का सत्कार करें गुलाब शरबत से। गुलाब रंग का जब गिलास के अंदर शरबत देंगे तो उसको ये संदेश मिलेगा, प्राचीन संस्कृति बताएगी कि हमारे घरों के अंदर इस प्रकार हमारी दादी हमारी नानी किया करती थी। आज उसी परंपरा को हम अपने घर के अंदर अपना करके अपनी भारतीय संस्कृति का गौरव अन्वित करें।